ऑल राइट एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि आज मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 2D मेंसुरेशन करा दूं, जो कि क्वाड्रेटिक में बहुत बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेट। रेट सुना आपने कभी? ठीक है, कभी कभी आप फ्यूल फिल कराते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर रेट है। रेट मीन स्पीड, द चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। तो रेट के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक के साथ, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके बेसिक 2D शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, हमने एक आई गेस कर ली थी उस दिन एग्जाम्पल, आगे मूव करते हैं। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। बेटा मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीवन प्लीज़ बाय द वर्कबुक्स। ठीक है, वर्कबुक्स आर अवेलेबल एट स्टूडेंट रिसोर्स, यू कैन गो, यू कैन आस्क हिम। अगर उसके पास वर्कबुक है वो आपको दे देगा, अगर उसके पास वर्कबुक नहीं है तो यू कैन प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, फॉर द वर्कबुक। सो प्लीज़ गो एंड गेट योर वर्कबुक। बेटा विदाउट प्रैक्टिस देर वुड नॉट बी एनी बेनिफिट, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ बाय द वर्कबुक सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टाइमली। ठीक है जी। तो ये आज हम सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर 2 की मेरी वर्कबुक का। ठीक है, स्टार्ट करें जी। कैन यू सी वी हैव 2 रेक्टेंगल्स। So we have 2 rectangles ABCD and PQRS. AD is equals to x, PS is equals to x plus 5. Each rectangle has an area 17. ठीक है बेटा, इस रेक्टेंगल का भी क्या एरिया है 17, और ये आपको बहुत जो बड़ी वाली रेक्टेंगल लग रही है इसका एरिया भी क्या है 17. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय width. This information is quite important for us. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं we have to use this. ठीक है, whenever something is given to you, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आप यूज करते हैं. Write down an expression for PQ in terms of x. So which means if they are asking me कि write down an expression for PQ, so for which triangle they are for which rectangle they are talking about? कौन सी वाली, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. अच्छा, सेकंड पे अगर बात करें तो ज़रा सेकंड के एरिया के लिए मुझे बताना क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. व्हाट इज द लेंथ वी हैव? ये पी एस क्या चीज़ है बेटा? व्हाट इज पी एस? लेंथ. एंड व्हाट इज द विड्थ? पी क्यू. ठीक है, चले लेट्स यूज दिस फॉर्मूला. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है बेटा? एक्स प्लस 5. और विड्थ कितनी है? विड्थ इज पी क्यू. आप बताएं, डू आई हैव द वैल्यू ऑफ एरिया? Yes, what is the value of area? 17. So 17 is equals to x plus 5 times PQ. So can I find out PQ from here? Yes. बताइएगा क्या होगा बेटा PQ का आंसर? 17 over x plus 5. अच्छा, आपको एक बेसिक रूल बताती हूँ. Whenever you deal with questions related to rate, related to this, आपका हमेशा वेरिएबल कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में. याद रखना, वेरिएबल कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में. तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? योर आंसर विल बी 17 ओवर x प्लस 5. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पी क्यू. अब आगे चलते हैं जी. क्या वाव है? ठीक है, एक्सप्रेशन आगे देखिए बेटा. ए बी इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन पी क्यू. Do you understand this kind of statement? Yes. AB is means equal. मैंने आपसे कहा था कि इसको वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म किया करें. AB is means AB is equal to 3 सेंटीमीटर लॉन्गर. What do you mean by longer? Plus. अगर शॉर्टर होता तो क्या करते? माइनस. So AB is 3 सेंटीमीटर लॉन्गर means 3 plus PQ. आप मुझे बताएं कि कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन दिस? कर सकती हूँ. अच्छा, मुझे बताएं कि उसने मुझे बोला यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस. बेटा इक्वेशन तो तब बने व्हेन आई हैव द वैल्यू ऑफ ए बी एंड इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ पी क्यू. तब बनेगी ना इक्वेशन. अगर ए बी और पी क्यू की वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे तो देन आई विल बी एबल टू गेट एन इक्वेशन. सो पी क्यू की वैल्यू तो है मेरे पास. व्हाट इज पी क्यू? 17 ओवर x प्लस 5. बट मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है बेटा? ए बी की वैल्यू नहीं है. ए बी की वैल्यू नहीं है. मुझे बताया, मैंने आपसे कहा था कि वन इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन,
विच वी विल यूज. व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन जो हम यूज करेंगे फॉर रेक्टेंगल नंबर 1? एरिया. आप देखिए रेक्टेंगल 2 के लिए मैंने एरिया वाली इंफॉर्मेशन यूज की थी, पी क्यू फाइंड किया था. तो अब अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे भी वो एरिया वाली इंफॉर्मेशन ही यूज कर सकती जैसे मैंने पीछे पी क्यू के लिए किया है. कैन आई यूज दैट? यस. तो आप देखें इसका एरिया किसके इक्वल होगा बेटा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ. डू आई हैव द लेंथ? यस, ये लेंथ है. लेंथ ले लें, विड्थ ले लें, कुछ भी इसको कह लें, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है. इफ़ यू वुड लाइक टू कॉल इट एज विड्थ तो विड्थ कह लें. क्या कहना चाहेंगे इसको? चलो इसको कह लेते हैं विड्थ. आप बताएं इसको क्या कहेंगे? ए बी क्या होगी मेरी? लेंथ. सो अगेन लेट्स यूज दिस फॉर्मूला. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? 17. लेंथ क्या है बेटा? ए बी. एंड व्हाट इज विड्थ? x. कैन आई फाइंड आउट ए बी फ्रॉम हियर? ठीक है, ये करने में कोई मसला तो नहीं हुआ. यू हैव डन द सेम थिंग जो आपने रेक्टेंगल 2 के लिए की थी. रेक्टेंगल 2 के लिए भी ऐसे करके पी क्यू निकाला था ना? हाँ, यू रिमेंबर? यू हैव डन द सेम एक्टिविटी फॉर रेक्टेंगल 2 हियर एज वेल. पी क्यू इसी तरह ही निकला था. सो लेट्स डू द सेम एक्टिविटी फॉर रेक्टेंगल 1 एज वेल. रेक्टेंगल 1 के लिए भी ये यूज़ करते हैं और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? ए बी की. सो अब ए बी की वैल्यू याद रखिएगा क्या है? 17 ओवर एक्स प्लस 5. और पी क्यू की क्या वैल्यू है? 17 ओवर एक्स प्लस 5 और वो है 17 ओवर एक्स. चले पुट करते हैं इनकी वैल्यूज. सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ ए बी एंड पी क्यू बोथ. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. क्या थी ए बी की वैल्यू? 17 ओवर एक्स. दिस इज 3 प्लस 17 ओवर एक्स प्लस 5. एनी प्रॉब्लम? आप मुझे बताएं, शुड आई क्रॉस मल्टीप्लाई? नो. वेरी गुड. क्या करना चाहिए फिर? फर्स्ट आई नीड टू कन्वर्ट द राइट हैंड साइड इनटू वन सिंगल फ्रैक्शन. जब तक राइट हैंड साइड में वन सिंगल फ्रैक्शन नहीं होगी आई विल नॉट बी एबल टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ऑलराइट, 17 ओवर एक्स. जी, व्हाट इज द रूल ऑफ एलसीएम? हम करते क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर. अगर ये 3 है तो बेटा 3 ओवर 1 होगा. इफ नथिंग इज रिटन इट मीन्स 1 होता है. चले, व्हाट विल बी द एलसीएम? एक्स प्लस 5. फिर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 टाइम्स एक्स प्लस 5 and plus 17 times 1. चलें, first we need to simplify this and then we will cross multiply. बेटा करवाएं simplify. 3x plus 15 plus 17. Can I add 17 plus 15? कर लूँ बेटा add? डायरेक्ट लिख सकती हूँ? All right, so let's write it directly because मैं नहीं चाह रही कि हम odd steps इसके waste करें. Over x plus 5. Now this is the right time I can cross multiply. You can never cross multiply unless until you have two fractions on the two sides. यानी एक एक साइड पे सिंगल फ्रैक्शन होनी चाहिए. अब क्या होगा बेटा? 17x प्लस 17 टाइम्स 5 gives me, and this would be 3x times x is 3x square and 32x. देखिए अब now my quadratic is going to be formed. अब मुझे क्या करना है? I have to take all of the terms on the right hand side. ठीक है, 3x square plus 32x minus 17x minus 85 equals to 0. 3x square, what is 32x minus 17x plus 15x minus 85 equals to 0. If you look at this you will find that this equation can be simply नहीं बल्कि 15 की वजह से हो सकती थी, 85 की वजह से सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. So now see, this was the same equation which we have to prove. 3x square plus 15x minus 85. ठीक है, आपने इस लास्ट स्टेप में ज़रूर चेक करना है क्या ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती थी. 85 की वजह से नहीं हो सकती थी, अदरवाइज 3 और 15 तो डिविजिबल ही थे 3 पे. तो दिस वाज द इक्वेशन विच वी हैव टू प्रूव. जी, यहाँ इस स्टेप में आप x को डायरेक्टली उधर लेके जाना चाह रहे हो. ठीक है, आप इस स्टेप से कह रहे हो मुझे. एक मिनट, लेट मी मेक द चेंजेस. कर सकते हो. आप ये कह रहे हो कि 17 इधर ही रहता, 3x प्लस 17x ओवर x प्लस 5. अगर ये x उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर सब टर्म्स के साथ होगा. ठीक है, कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस थी. ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है, दैट वाज टोटली अप टू यू. चलें अब देखिए बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. बताएं जी, वुड यू बी एबल टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ठीक है, प्रॉबेबली आई डोंट हैव टू डू दिस. मतलब अब आप इस स्टेज पे हैं कि मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज तो नहीं पुट करके दिखानी ना. सो आप क्या मुझे कैलकुलेटर से बता सकते हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? You have to give your answer up to 3 significant figures. जी 3.38 and minus 8.3. अच्छा, now tell me which one of value of x would be fine in this case? Positive or negative? क्यों बेटा? क्योंकि x जो थी वो आप नोटिस करें रेक्टेंगल नंबर 1 की विड्थ थी, तो विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. इसीलिए मैं आगे जब यूज़ करूँगी तो मैं कौन सा x का आंसर यूज़ करूँगी? 3.38. चलें इसका अगला पार्ट देखें. ये बेटा टिपिकल तरीके से क्वेश्चन चलता है. हमेशा सबसे पहले आप एक इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर उस x की वैल्यू को यूज़ करके आप फर्दर कुछ वैल्यूज़ को फाइंड भी करते हैं. ठीक है. नाउ इन दिस केस दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? PQRS क्या पूछ रहे हैं? तो सम ऑफ ऑल साइड्स मीन 2 times L plus W. चले वापस चलते हैं और देखते हैं इसकी लेंथ क्या थी. व्हाट वाज द लेंथ? x plus 5. ठीक है. और इसकी विड्थ क्या थी? PQ का आंसर क्या था? 17/x plus 5. तो क्यों ना मैं जल्दी से यहीं पे वैल्यूज पुट कर लूँ, या मैं चलो लिख लेती हूँ इनके एक्सप्रेशंस. लेंथ की क्या वैल्यू है? x plus 5. और विड्थ का क्या एक्सप्रेशन था? PQ का 17/x plus 5. ठीक है. चले लेट्स पुट द वैल्यू. इस लेंथ में x को पुट करते हैं. क्या आंसर आएगा लेंथ का? 3.38 plus 5 gives me 8.38. और विड्थ क्या होगी इसकी? विड्थ इज इक्वल टू 17/8.38. ठीक है. सो लेट पुट द वैल्यूज. सारी बेटा वैल्यूज पुट करते हैं. लेंथ है आपकी 8.38 और विड्थ कितनी है? 17/8.38. जस्ट पुट ऑल दिस इन कैलकुलेटर एंड गेट योर आंसर डायरेक्टली. पुट कर सकते हो ना पूरे को कैलकुलेटर में डायरेक्टली. नीचे थोड़ा आगे कर लो, साथ लगा लो थोड़ी सी. जी व्हाट इज द आंसर? 20.8172. तो दिस वुड बी 20.817. एनी प्रॉब्लम? जी समझ आया बेटा या नहीं आया समझ? आयशा डू यू वांट टू चेंज द सीट? नहीं आ रहा मुझे. ठीक है जी. शुड आई एक्सप्लेन? किस स्टेप से? क्या वो आपको पता ही नहीं वो क्या है? जल्दी बोलो ना बेटा. अच्छा मुझे बताएं कि मैं अभी आपको रेक्टेंगल्स और उस तरह की प्रॉब्लम्स में लेके चलूं या रेट का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा दूं? करवा दूं? ठीक है चलें लेट्स डू दिस. ऑलराइट जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ रेट. अ पंप टेक्स 12 minutes to add 3000 liters of water to a pond. कितना टाइम लगता है बेटा एक पंप को? 12 मिनट लगते हैं 3000 लीटर्स ऑफ वाटर को एक पॉन्ड से पंप करने में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सेम पंप टू ऐड 1750 लीटर्स ऑफ वाटर टू अ पॉन्ड? जी आप देखिए लॉजिकली करना क्या चाहिए. आई शुड टेक द कॉन्सेप्ट. खुद मुझे बताएं वाटर ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम पानी होगा तो कम टाइम. तो इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं. बट अगर चीज़ें ऑपोजिट चलें तो फिर आप रेशियो मेथड से उसको नहीं कर सकते. तो पहले प्लीज़ देख लिया करें जो दो क्वांटिटीज़ के बारे में आप बात करें, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और इनवर्सली? इफ़ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कैन सिंपली यूज़ द रेशियो मेथड. तो रेशियो अभी मैं क्या यूज़ करूँगी? आई विल यूज़ द रेशियो ऑफ टाइम. चले जी. टाइम वर्सेस लीटर्स. 12 minutes are required to pump 3000 liters. Now I need the time to pump 1750 liters. क्या करेंगे? क्रॉस
मल्टीप्लाई कर लें 1750 इंटू 12 divided by 3000. Because this is paper 2, so you can easily use calculator. So what is the time? 7 minutes. ठीक है. Definitely अगर water की amount reduce हुई है तो क्या होगा? Time will also be reduced because we are using the same pump. एक ही pump use हो रहा है बेटा. Clear है ये बात? आपको ये बात समझ आइए कि when two quantities are directly related to each other, directly understand करते हो? If one increases, the other also increases, and if one decreases, the other also decreases. So उस पर आप क्या यूज़ करते हैं? You can use the ratio method like this. ये ratio method उन चीज़ों पे काम करता है बेटा. किन पे काम करता है? सिर्फ directly proportional. Inversely में नहीं चलेगा बेटा ये आपका. तो मिस इनवर्सली में हम और क्या इस्तेमाल करते हैं? Product. आपने मेरे से वेरिएशंस पढ़ा पहले कभी? वहाँ मैं आपको प्रोडक्ट कराती हूँ. वहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, यहाँ रेशो कांस्टेंट्स रहती हैं. चलें जी, अब आपकी आ गई वर्ड प्रॉब्लम. बहुत ही बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ के कीजिएगा. ठीक है, ये ना हो कि मैं आगे चली जाऊँ फिर बोले कि पीछे आ जाए. इसलिए प्लीज समझ के आप इसको करें. चलो जी, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टू पंप्स. वी हैव अ स्मॉल पंप, वी हैव अ लार्ज पंप. मुझे बताएं, स्मॉल पंप हो लार्ज पंप हो, दोनों का रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? पंप करने का होगा. लार्ज पंप से टाइम क्या लगेगा? कम. और स्मॉल पंप से टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा. ठीक है, समझ आ रही है बात? गुड. अ टैंक होल्ड्स 2500 लीटर्स ऑफ ऑयल. टोटल कितना ऑयल है टैंक में? 2500. अ स्मॉल पंप कैन ऐड ऑयल टू द टैंक एट अ रेट ऑफ. ये देखिए बेटा रेट. अब जब रेट का बेटा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने रेट के क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है दैट इज़ यूनिट. चलो रेट है, इसका यूनिट देखो क्या है. सो यहीं से अपना रेट का फॉर्मूला आप बना लें. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट इज इक्वल्स टू लीटर्स ओवर मिनट्स. समझ आ गया फॉर्मूला? अब से जब वो रेट की बात करेंगे, विच फॉर्मूला आई विल यूज? नंबर ऑफ लीटर्स ओवर मिनट्स. क्लैरिटी है? और कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम द यूनिट. सो रेट की क्या वैल्यू है? गौर से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट? एक्स. छोटे पंप से रेट की क्या वैल्यू है? एक्स. अ लार्ज पंप कैन ऐड ऑयल टू द टैंक एट अ रेट ऑफ दिस. सो बड़े पंप से ये रेट की वैल्यू है एक्स प्लस 20. अगर उसकी स्पीड एक्स है तो इसकी स्पीड क्या है फिल करने की? एक्स प्लस 20. उससे ज़्यादा. ऑब्वियसली बात है, लार्ज पंप है ना, तो उसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा. अच्छा, नॉर्मली जितने रेट के क्वेश्चंस होंगे या स्पीड्स के क्वेश्चंस होंगे ना, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, टिपिकल एक ही ट्रेंड पे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स चलते हैं. हाउ? सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में मोस्टली वो आपको टाइम बोलेंगे. ठीक है, आप एक टाइम निकालोगे लार्ज पंप का, एक टाइम निकालोगे स्मॉल पंप का. फिर वो आपको दोनों टाइम्स का क्या देंगे? डिफरेंस. आप सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनाओगे, फिर आप दूसरा एक्सप्रेशन बनाओगे, और फिर वो आपसे क्या कहेगा? दोनों एक्सप्रेशंस का सम देगा या दोनों एक्सप्रेशंस का डिफरेंस. आपने आइडेंटिफाई करना है उसने आपको डिफरेंस दिया या सम दिया. मुझे बताओ, सम के कीवर्ड्स याद है क्या होते हैं? जब सम दिया हो तो क्या होता है? टोटल. और क्या लिखा होता है? ऑल टुगेदर, सम, इस तरह के वर्ड्स. और जब आपको डिफरेंस दिया जाता है तो कैसे कीवर्ड्स होते हैं? इट टेक्स, दीज मिनट्स, मोर, लेसर. कंपैरेटिव स्टेटमेंट. डू यू ऑल अंडरस्टैंड? एक कंपैरिजन में स्टेटमेंट दी होती है विच टेल्स यू कि अब ये दो चीज़ों का क्या है? डिफरेंस दे दिया उसने. तो आप दो एक्सप्रेशंस हमेशा लिखेंगे, फिर दो एक्सप्रेशंस को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे. उसने उसका सम या डिफरेंस दिया होगा, माइनस या ऐड करके उसको उसके इक्वल पुट करेंगे. फिर आपकी दो फ्रैक्शंस हैं, आप उसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या बन जाएगी आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दीज आर द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चंस ऑफ रेट एंड इन द क्वेश्चंस ऑफ स्पीड. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स द स्मॉल पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक. क्या पूछा उसने? किसका आपने एक्सप्रेशन लिखना है? फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स. गौर से ये रेट का फॉर्मूला देखो. रेट का फॉर्मूला क्या था? लीटर्स ओवर मिनट्स. क्या आप यहाँ से मुझे मिनट्स बता सकते हैं? मिनट्स का क्या फॉर्मूला रीअरेंज करके होगा? मिनट्स इज इक्वल्स टू लीटर्स ओवर रेट. डू यू ऑल अग्री? अब जब मुझे मिनट्स निकालने होंगे मैं क्या करूँगी? लीटर शुड बी डिवाइडेड बाय रेट. बताएं कितने लीटर्स हैं टैंक में?
2500 लीटर्स, इट इज फिक्स्ड. बताएं जी व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ मिनट्स. लीटर्स आर 2500 एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द स्मॉल पंप? x. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. अब अगर वो मुझसे पूछता कि लार्ज पंप से बता दो कितने मिनट्स लगेंगे, तो वो भी बता सकती थी मैं. उसका क्या होता? 2500 ओवर x प्लस 20. वेरी गुड. अच्छा, मैं वो वहाँ यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ. क्यों मैं नीचे इस स्टेप में करती हूँ, सेकंड में? क्योंकि आई नो कि अगर उसने मुझसे एक एक्सप्रेशन इस तरह लिखवाया तो वो मुझसे दूसरा भी यहाँ लिखवाएगा. अगर नहीं लिखवाया तो वो यूज़ ज़रूर होगा. तो मैं लिख लेती हूँ उसके लिए भी, यहीं पे लिख लेती हूँ. लार्ज पंप अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा मेरा एक्सप्रेशन? 2500 ओवर x प्लस 20. एनी कन्फ्यूजन इन दिस? लीटर्स ओवर 8 मैंने लिख लिया है. ऑल राइट, आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर. क्या लग रहा है बेटा आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के? इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर. क्या मतलब है? 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं. ये कैसी स्टेटमेंट है कंपैरिजन की? इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू फिल द एम्प्टी टैंक यूजिंग द स्मॉल पंप देन इट डज विद द लार्ज पंप. तो स्मॉल पंप यूज़ करो तो कितने मिनट ज़्यादा लगते हैं? तो अब आप खुद मुझे बताओ, ये दोनों टाइम्स का क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है ना, कि अगर आप लार्ज पंप को यूज़ करो, स्मॉल पंप को यूज़ करो, तो स्मॉल पंप से 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं. यानी दोनों के टाइम्स को अगर माइनस करो तो क्या आएगा? 15. क्लियर? लेकिन किसका टाइम ज़्यादा होगा? क्योंकि माइनस करते हुए, ऐड करते हुए तो मसला नहीं होता. a प्लस बी करो या b प्लस a कर दो, बट सब्ट्रैक्ट करते हुए यू हैव टू बी केयरफुल. आप बताएं विच पंप विल टेक मोर टाइम? स्मॉल. तो स्मॉल का टाइम क्या होगा? ज़्यादा. स्मॉल के टाइम का एक्सप्रेशन उसने हमसे लिखवाया था. व्हाट वाज इट? 2500 ओवर x. ये स्मॉल का टाइम है. स्मॉल ज़्यादा टाइम लेगा. इसमें से किसको माइनस करेंगे? लार्ज. लार्ज का टाइम क्या था? 2500 ओवर x प्लस 20. अब आप वैसे भी ध्यान से देखो, x यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे क्या? x प्लस 20. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका टोटल आंसर क्या आता है? जिसका डिनोमिनेटर ये x है और ये x प्लस 20 ये बड़ा डिनोमिनेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा ना. यानी कि बड़े वाले पंप से टाइम कम लगता है और छोटे वाले पंप से टाइम ज़्यादा. फिर से इस बात को एक्सप्लेन है करने की ज़रूरत? ठीक है. अगर आपके पास दो पंप है, एक छोटा और एक बड़ा पंप है, तो किससे टाइम ज़्यादा लगेगा? हाँ, तो छोटे वाले का टाइम है 2500 ओवर x. बड़े वाले का क्या टाइम है? 2500 ओवर x प्लस 20. ठीक है. तो माइनस करते हुए बी केयरफुल. किसको किस में से माइनस करना है? मोर टाइम. जो छोटा पंप है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसके टाइम को लार्ज पंप वाले टाइम से माइनस करना है. और इनका डिफरेंस कितने मिनट्स है? अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स का सिंक करना बहुत ज़रूरी है. क्या मुझे बताओ कि मैंने ये जो ऊपर फाइंड किए वो मिनट्स ही फाइंड किए हैं? यस. कभी कभी ऐसे होता है कि आप आवर्स फाइंड कर लेते हैं और फिर आपको उसको किस में चेंज करना होता है? मिनट्स में. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. यूनिट्स का सिंक करना बहुत ज़रूरी है. आपका 2500 ओवर x स्मॉल पंप का टाइम था, 2500 ओवर x प्लस 20 लार्ज पंप का टाइम है. दोनों टाइम मिनट्स में है और इनका डिफरेंस भी किस में आपने लिखा? 15 मिनट्स में. यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स आपस में सिंक कर रहे हो. सही है. अब मुझे बताएं व्हाट टू डू. अब तो आगे अलजबरा शुरू हो गया. आपका बेसिक काम तो खत्म हो गया. आपने दो एक्सप्रेशंस लिख लिए. दो एक्सप्रेशंस को या माइनस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस. और उसके बाद यू हैव टू मेक अ सिंगल फ्रैक्शन एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. शुरू करें बेटा इसको? चले जी. व्हाट वुड बी द एलसीएम? ठीक है. आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? कर सकती हूँ. एक स्टेप खत्म कर हो जाएगा उसका, ज़रा वर्किंग रिड्यूस हो जाएगी. 2500 टाइम्स x इज 2500x. 2500 टाइम्स 20 50,000. ठीक है जी. आगे क्या होगा बेटा? माइनस 2500x इज इक्वल्स टू 15. 2500x माइनस 2500x कैंसल्ड आउट. अच्छा, आई विल बी लेफ्ट विथ 50,000 ओवर. शुड आई एक्सपैंड द डिनोमिनेटर? यस. x इंटू एक्स इज x टाइम्स 20 इज 20x. आप क्या करेंगे? इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है जी.
नज़र आ रहे हैं जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं? बेटा अगर नहीं आता तो यू कैन टेल मी, वी कैन चेंज द सीट. पूछो. सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप प्रॉपर बैठो जी. 50,000 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें बेटा, 15x स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स 15, 20x टाइम्स 15. ठीक है, आप क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे? 15x स्क्वायर प्लस 300x माइनस 50,000 इक्वल्स टू 0. अब आप खुद देखें कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. ऊपर जाएं और जल्दी से कंपेयर कर लें इसको इस इक्वेशन के साथ जो आपने प्रूव करनी है. इसका कॉफिशिएंट है 3 और मेरा कॉफिशिएंट है 15. किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5. Divide the equation by 5. G, what will be? 3x square plus 60x minus 10,000. जी बन गई आपकी क्वाड्रेटिक. फिर से मुझे बताएं, लार्ज पंप स्मॉल पंप में मसला तो नहीं है? स्मॉल पंप विल टेक मोर टाइम एंड लार्ज पंप विल टेक लेसर टाइम. सो टाइम्स को माइनस करना है तो स्मॉल पंप का टाइम पहले आएगा और फिर लार्ज पंप का. उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टिपिकली व्हेनेवर यू मेक अ क्वाड्रेटिक, वो क्या बोलते हैं इसको? सॉल्व. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. टेल मी व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स. आप सबको मैंने सिखा दिया ना कैलकुलेटर से. ए बी सी की वैल्यूज पुट कर एंड जस्ट फाइंड द टू आंसर्स. बताएं बेटा व्हाट आर द टू आंसर्स? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. नहीं बेटा, डायरेक्ट लिख नहीं सकते आंसर. यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू हैव टू पुट द वैल्यूज. आप सैटरडे की क्लास में नहीं थे? एवरीवन, जो बच्चे सैटरडे क्लास में थे, दे रिमेंबर हमने क्या किया था? हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की थी, 1-2 स्टेप्स शो किए थे, बाद में क्या कहा था? आंसर कहाँ से देख लिया करो? कैलकुलेटर से. ठीक है, तो यू हैव टू शो द वर्किंग. बेटा 3 नंबर आपको ऐसे तो नहीं दे देंगे ना, वो 3 मार्क्स हैं. बताएं बेटा व्हाट आर द आंसर्स? 48.5 प्रॉपर राउंड ऑफ करके. ठीक है, नेक्स्ट माइनस 68. जी कुछ पूछना है? जी नाउ यू नीड टू टेल मी. जी आपने मुझे बताना है कि विच आंसर विल बी एक्सेप्टेबल फॉर फर्दर यूज. द पॉजिटिव वन. अच्छा, 2 आंसर्स भी तो कभी पॉजिटिव आते हैं. अभी तो बहुत आसानी है ना, यू कैन इग्नोर द नेगेटिव वन. जब 2 आंसर्स पॉजिटिव आते हैं ना, तो तब भी गौर से देखा करो, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती है जो एक एक्स की वैल्यू पुट करने से क्या हो रही होती है? नेगेटिव आ रही होती है. ठीक है, उस तरह के जहाँ 2 पॉजिटिव है वो वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे. उसमें भी ट्रिक की और टेक्निक है कि किस वाली को आपने इग्नोर करना है और किसको नहीं. ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था अगला पार्ट हमेशा क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना होता है? यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ एक्स. Find the length of time the large pump takes to fill the empty tank. Anyone who can tell me what will be the time taken by the large pump? क्या फॉर्मूला था टाइम का? 2500 ओवर x प्लस 20. वेरी गुड, ये था बेटा आपका टाइम. अब आप क्या करेंगे? टाइम के लिए x की वैल्यू पुट कर देंगे. 2500 ओवर व्हाट इज x? 48.59 प्लस 20. अच्छा, मुझे डिवाइड करके ज़रा आंसर बताना क्या आता है. फिर मैं आपको एक बटन बताती हूँ, आप उसको यूज़ करेंगे. 36.44. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए. व्हाट आर दे आस्किंग यू? टाइम 2 मिनट्स और सेकंड्स में. अब आपने काम करना है, जब जब आपको वो इस तरह पूछे ना पेपर 2 में कि गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स, आप सबसे पहले अपना नॉर्मल प्रोसेस से फाइंड कर लें अपना आंसर. फाइंड कर लिया, इसके बाद आप एक बटन प्रेस करेंगे. जी वो बटन कैसा बना हुआ है? जी बबल दिखाएं ज़रा, 1 मिनट. ठीक है, ये एक बटन है आपके पास कैलकुलेटर में. देखिएगा आपकी 3rd रो में होता है ये बटन. और जैसे ही आंसर आया ना, आप इस बटन को प्रेस कर दें, वो आपको डायरेक्टली आवर्स, मिनट्स और सेकंड में दे देगा. करें जी इस बटन को प्रेस. ये क्या करता है?
converts time into hours, minutes और seconds. बताएं जी. 36 minutes and 26. सही से बताएं ना बेटा, मुझे दिखाएं. सबसे पहले वाला आपका मिनट्स हो गया. आपने फिर गलत दोबारा से करें, इसकी प्रॉपर डिवीजन करें, मुझे बताएं. बटन अभी प्रेस करें, आंसर निकालने क्या आता है डिवाइड करके. बटन प्रेस किया आपने. आवर्स तो नहीं है ये. 36 मिनट्स आवर है ही नहीं ये. टाइम 36 खुद मिनट्स में आ रहा है, आवर्स कहाँ से आ गए. 36 मिनट्स और आगे 26 सेकेंड्स. वो 36.448 है ना बेटा, तो वो 36 मिनट्स ही तो हैं. और वो जो 0.448 है वो भी मिनट्स है. उसको उसमें किसने चेंज कर लिया है सेकेंड्स में. आप खुद बताएं, अगर मैनुअली इस तरह होता तो आप कैसे चेंज करते हैं 36 को एज इट इज. 1 सेकेंड, कैन आई स्पीक प्लीज. एवरीवन, मैं बात कर सकती हूँ. आपका टाइम जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है इस वक्त, वो किस में आ रहा है. मिनट्स में. अभी हमने ऊपर सारी बात मिनट्स पे की थी. ये जो टाइम आपके पास आया है 36.448 मिनट्स आया है. ठीक है. अब इसमें देखें, ये 36 तो डायरेक्टली मिनट्स है. इसके बाद ये 0.448 भी क्या है, मिनट्स. इनको आप किस में चेंज करना चाह रहे हो, सेकंड्स में. तो एक्चुअली बजाय इसके कि आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड्स निकालें, आप डायरेक्ट वो बटन जब प्रेस करते हैं तो वो आपको किस में दे देता है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड. जब इसमें आवर्स है ही नहीं, तो जो भी पहला नंबर है वो क्या बता रहा है आपके, मिनट्स. समझ आ गई बात. जो पहला नंबर है वो मिनट्स बता रहा है और जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या बता रहा है आपको, सेकंड्स. ये आवर्स में है ही नहीं बेटा, ये मिनट्स है. अगर आप इसको मेंटली या वर्बली या खुद कैलकुलेटर से करते हो तो फिर आप 0.448 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, इसको सेकंड्स में खुद कन्वर्ट करते हैं. तो जस्ट इस वर्किंग को इग्नोर करने के लिए आप ये बटन प्रेस कर दें. और क्योंकि बाय डिफॉल्ट शुरू से मैं मिनट्स का काम कर रही हूँ, तो आई नो ये 36 के हैं, मेरे मिनट्स ही हैं. और अब आप बोलो आपका क्या मसला है. आगे छोड़ दें, छोड़ दें, आगे है ही नहीं कुछ. आवर्स में होता तो फिर हम आवर्स भी लिखते हैं, मिनट्स भी लिखते हैं. ठीक है. 3 में कभी भी नहीं वो पूछता. लिसन, आवर्स मिनट्स होते हैं या मिनट सेकंड्स होते हैं, दैट्स इट. आपने पहले 2 लिखने होते हैं नंबर्स. क्लैरिटी है. या वो कहेगा आवर्स और मिनट्स में बताओ, आवर्स, मिनट्स और सेकंड नहीं उसने कभी बोला. या वो बोलेगा मिनट्स और सेकंड्स में बताओ. तो जो पहले 2 नंबर्स हैं आपने वही यहाँ पे लिखने होते हैं. इज दैट क्लियर. प्रोवाइडेड आपके यूनिट्स प्रॉपरली सिंक कर रहे हैं. सही है ये बात. अभी मुझे पता था ऊपर से मैं प्रॉपर मिनट्स ही निकाली, मेरे यूनिट्स प्रॉपर सिंक किए हुए थे, तो मुझे कोई मसला नहीं है. तो आप ये बटन यूज़ कर सकते हैं हर सवाल जिसमें टाइमिंग आपका आ रहा है. ठीक है, टाइम की इन्वॉल्वमेंट है. चलें आगे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन आपका आगे है मेंसुरेशन से रिलेटेड. बच गया, चल भी रहा है. अभी तक वैसे काफ़ी ढीठ है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तुम लोगों के करीब करीब है ये. नहीं, अभी तक ये बहुत दफ़ा गिरा है, अभी तक टूटा नहीं है. अब शायद टूट जाए, नज़र लग गई है. ऑलराइट जी. फोटो फ्रेम जो दरमियान में ग्रे शेड किया हुआ है, ये क्या बेटा आपकी फोटो. और साइड पे क्या है, वाइट वाइट फ्रेम. और टोटल बड़े वाला रेक्टेंगल क्या है, पूरा फोटो फ्रेम इंक्लूडिंग द फोटो एंड द फ्रेम. सबको पता है ऐसे फोटो होती है और साइड पे ऐसे बाउंड्री क्या होती है, फ्रेम की होती है. क्लियर. और वो पूरे का पूरा क्या है, एक फोटो फ्रेम होता है विच हैज़ अ फोटो एंड अ फ्रेम एज वेल. सो रेक्टेंगुलर पिक्चर ABCD इज प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रेम की हर तरफ से
वो होगी विड्थ, वो क्या होगी बेटा, सेम होगी कि नहीं होगी? आपने देखा ना फ्रेम ऐसे इवन होता है, उसकी विड्थ हर तरफ से क्या होती है, सेम होती है. द लेंथ ए बी ऑफ द पिक्चर इज, बेटा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा इसको देखिएगा. द लेंथ ए बी ऑफ द पिक्चर इज, length AB of the picture is, which means AB is equal to 3 times. What do you mean by 3 times? Multiplied by 3. 3 times its height. Height क्या है इसकी? X. So AB की क्या वैल्यू है? What is the value of AB? 3x. और इसकी हाइट क्या है? X. सही है. The width of the frame is 2 centimeter. हर तरफ से फ्रेम की width क्या है? Even, same, 2. The total area of the picture and the frame is this. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या चीज़ उसने मुझे दे दी है? टोटल एरिया ऑफ द फ्रेम एंड द पिक्चर, यानी पूरा फोटो फ्रेम का एरिया. व्हाट इज दिस? पूरी फोटो फ्रेम का एरिया. कोई बताएगा पूरी फोटो फ्रेम क्या है? ये बाहर वाला रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल, क्या? पूरा. पिक्चर अंदर है, फ्रेम अनशेडेड है, और ये पूरा आपका जो रेक्टेंगल है, पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये क्या होगा बेटा? दिस वुड बी द फोटो फ्रेम. क्या एरिया इसका? 476. जी बताएं, कैन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल? कैसे फाइंड कर सकते हैं बिग रेक्टेंगल का एरिया? क्या चाहिए होगा बेटा रेक्टेंगल के एरिया के लिए? लेंथ एंड विड्थ. अब एक आप चीज नोटिस करो, आपका ये क्या था बेटा? 3x. ए बी की वैल्यू क्या थी? 3x. और साइड्स पे दोनों तरफ क्या विड्थ है इसकी? इस साइड पे भी 2 है और इस साइड पे भी क्या है? 2. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी टोटल? 3x प्लस 4. ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया इसको. एनी कंफ्यूजन? ये आपकी टोटल क्या है बेटा? इसकी लेंथ 3x प्लस 4. एनी कंफ्यूजन? दरमियान में ग्रे वाली जो ए बी लेंथ थी वो 3x थी, इस साइड पे भी 2 था, इस साइड पे भी 2 था, प्लस किया तो क्या बन गया? 3x प्लस 4. चलो आ जाओ दूसरी डायमेंशन में भी आ जाओ. एक तरफ ये क्या है बेटा? वर्टिकल हाइट x. यहाँ पे भी क्या है आपका? 2, और ये भी क्या है? 2. आप बताएं इसकी टोटल हाइट क्या हो जाएगी? x प्लस 4. जी अब मैं निकाल सकती हूँ इस बड़ी वाली रेक्टेंगल का एरिया. कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट्स द फॉर्मूला? हाइट, हाँ, x है ना ग्रे वाली, और ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 2 है, तो वो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. जी इन दोनों लेंथ्स को फाइंड करने में कोई मसला? 3x प्लस 4 और x प्लस 4 में? श्योर समझ आ गई है? आगे चल सकते हैं? नो? यस? डिसाइड कर लो. नो, यस. चलें जी. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. लेंथ क्या आई थी? 3x प्लस 4, और विड्थ यानी हाइट क्या थी उसकी? x प्लस 4. वेरी गुड. और एरिया की क्या वैल्यू दी हुई है? 476. कितनी इजी और सिंपल सी इक्वेशन है बनाना, और कितने मार्क्स है? जस्ट लुक एट द मार्क्स. 4. जी नुमान बड़े अच्छे थे बेटा आपके एक्सप्रेशंस. चले बेटा मल्टीप्लाई कीजिए. 476 इज इक्वल टू, जल्दी मल्टीप्लाई करो. आगे 12x प्लस 4x प्लस 16. नाउ आई शुड टेक दिस 476 ऑन द अदर साइड. 3x स्क्वायर, 12x प्लस 4x plus 16 minus 476 equal to 0. So finally I got my equation. Minus 4. जी अब what will be the next step? Definitely after making the quadratic क्या कहेगा वो आपको? इसको सॉल्व करें जी बेटा इसको सॉल्व. आई एम नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आप खुद उसको कर सकते हैं. और मेक श्योर जो बच्चों को नहीं पता सैटरडे की क्लास है, उन बच्चों को क्यों नहीं पता था? मैं तो हर दफ़ा फ्राइडे को बताती हूँ. मैंने तो आई गेस ज़रूर बात की होगी क्लास की. बताया था मूसा ने? चलें बेटा आप में से जो बच्चे प्लीज़ ग्रुप में एडेड नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाएं. बताएं बेटा व्हाट आर द आंसर्स. बेटा किसके वलीमे पे आए हुए हो? किसकी बारात है? आपका एग्जाम नहीं है. सिर्फ ये चंद एक बच्चों का जिनके हाथ में कैलकुलेटर है जो कैलकुलेट कर रहे हैं. x की वैल्यू 10 है और क्या है?
minus 15 point. All right, which value of x would be fine? 10. Further आगे 10 यूज करेंगे. All right जी, find the height and length of the frame. लेंथ का फॉर्मूला क्या था? 3x plus 4. और हाइट का फॉर्मूला क्या था? चलें जी, पुट करें बेटा इसके अंदर वैल्यूज. 3 इंटू एक्स की वैल्यू थी 10. 34. और हाइट की क्या होगी? 10 plus 4 is 14. So height is 14 and length is 34. ठीक है. अभी मैं आपको पार्ट डी नहीं करवाऊंगी बेटा, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इसमें ना वॉल्यूम वगैरह की कैलकुलेशन है. जब आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन का आइडिया हो जाएगा. चलें जी, ये भी आपका स्पीड का क्वेश्चन है, यानी कि रेट का क्वेश्चन है. रेट स्पीड ही होती है. ठीक है. ऑन मंडे रवि गोज ऑन अ 20 किलोमीटर रन. ठीक है जी. हिज एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर इज x किलोमीटर पर आवर. अब जल्दी से आप स्पीड यानी रेट को यहाँ से देख लें. हाँ, यूनिट देखा करो क्या है, किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई, यहाँ से एक बात समझ आ गई कि फ्रॉम हेयर स्पीड किसके इक्वल है? किलोमीटर ओवर आवर. बी वेरी केयरफुल, मैं बार बार कह रही हूँ, यूनिट्स का सिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कितने टोटल किलोमीटर की रन था रवि का? 20. टोटल 20 किलोमीटर उसने रन करना है, लेकिन अभी उसने कितने की बात की है? 12 किलोमीटर. ठीक है, ये दो पार्ट्स में कर रहा है. तो 12 किलोमीटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर. गिव योर आंसर इन मिनट्स. ये अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपका पूरा सवाल गलत, पूरा क्वेश्चन आगे से गलत. तो सिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये ऊपर ही चार्जर पड़ा है, ज़रा जल्दी से दिखा दें, ये बंद हो जाएगा 1 मिनट में. जल्दी जल्दी जल्दी. कनेक्ट कर दो उधर, जहाँ भी वे दूर होगा वो कर दो. नहीं हो रहा, आ जाओ फिर इधर. ये आप कर सकते हो बेटा, बंद ना हो जाए. कहीं पे भी कर दो. नहीं, 7 वाले में देखें. हाँ, इसमें चलेगा बस. ठीक है. ऑल राइट जी. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन. जल्दी से मुझे बताएं, सबसे पहले टाइम के लिए क्या फॉर्मूला मैं यूज करूंगी? किलोमीटर ओवर स्पीड. लेकिन इससे टाइम किस में आएगा? आवर्स में. आप मुझे बताएं, हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स? मल्टीप्लाइड बाय 60. तो ये जो किलोमीटर पर स्पीड है, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60 से. तो डायरेक्टली आपका टाइम किस में आ जाएगा? मिनट्स में. एनी प्रॉब्लम? मैंने इस फॉर्मूला से स्पीड को उधर भेज दिया डिनोमिनेटर में और आवर्स को यहाँ ले, लेकिन मुझे आवर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मिनट्स. सो आवर्स को मिनट्स पे कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 60. डायरेक्ट ठीक है, या पहले आवर्स निकालूं और फिर उसको करूं 60 से? बनाती हूँ भी एक्सप्रेशन, फॉर्मूला पहले बनाऊंगी जी. नहीं, चले जी बताएं. ऑल राइट भाई, रुके, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. क्वाइट बेटा, आपस में एक दूसरे को मत शुरू हो जाया करो. चले यहाँ से बताएं, आवर्स किसके इक्वल है? जल्दी. किलोमीटर पर स्पीड. बट मुझे आवर्स नहीं चाहिए, मिनट्स चाहिए. तो आप बताएं, आवर्स को मिनट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं? डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 60. सो किलोमीटर पर स्पीड से जो भी आएंगे आवर्स, उसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एनी प्रॉब्लम नाउ? इट्स फाइन. चलें बताएं जी, मिनट्स के लिए किलोमीटर कितने किलोमीटर हैं? 12 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? x. और मल्टीप्लाई इसको किससे करना है? 60
720 over x minutes. Any confusion? Clarity है? ठीक है. His average speed for the final 8 किलोमीटर of the run. Obvious सी बात है, आपकी टोटल रन कितना था? 20 किलोमीटर. उसने पहले किसकी बात की? 12 किलोमीटर की. अब आगे किसकी बात करनी है? 8. तो अब रिमेनिंग 8 किलोमीटर की बात हो रही है. His average speed for the final 8 kilometer of the run is 1.5 kilometer per hour slower than for the first 12 kilometer. पहली स्पीड क्या थी? x. और अब कितनी है? 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लो है. तो स्लो के लिए क्या करते हैं? माइनस. इसके साथ माइनस आता है. ठीक है. x माइनस 1.5 और ये टोटल किसके अंदर है? किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड. सो दिस इज द न्यू स्पीड for the 8 kilometer. Write an expression in terms of x for the time taken for the final 8 kilometer of the run. चलें जी, टाइम के लिए मैंने ऊपर एक एक्सप्रेशन बना लिया हुआ है. ठीक है जी. वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम. सो व्हाट वाज द टाइम? प्लीज, क्लास चल रही है बेटा. ऑलरेडी हाउ टू फाइंड द मिनट्स? किलोमीटर ओवर स्पीड इंटू 60. किलोमीटर कितने हैं बेटा? 8. स्पीड कितनी है? एंड वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ 60. सो 8 टाइम्स 60 इज 480 ओवर x माइनस 1.5. अब बेसिकली आगे स्टेटमेंट पढ़ के देख लो. उसने टोटल 110 मिनट्स बता दिए हैं. तो क्या करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को? प्लस. और प्लस करके 110 मिनट्स के इक्वल पुट करोगे और वहां से क्या बन जाएगी आपकी? क्वाड्रेटिक.